मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बेटियों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ सीता माता के ऊपर। कि जब सीता स्वयंवर हुआ था उस समय बहुत राजाओं के बेटे आए थे। आखिर शादी राम से ही क्यों हुई, और जब राम से शादी हुई तो क्या समस्या आई और क्यों आई, और सीता का स्वयंवर क्यों रखा गया, सीधी शादी क्यों नहीं हुई, ये सारी चीज़ें मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये ऐसा हुआ, सीता माता का चाचा जो था उसका नाम परशुराम था, और परशुराम विष्णु का अवतारी था। तो वो इंद्रधनुष की पूजा करता था, लेकिन किसी कारणवश उसे बाहर जाना पड़ गया। सीता की माँ जो थी, जनक के घरवाली, वो परशुराम की भाभी थी। तो परशुराम कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, और इंद्रधनुष की पूजा भाभी तू करेगी। उसने हाँ कर दी, ठीक है मैं करूँगा, अब जाइए। परशुराम चला गया। अब क्या था, जनक के घरवाली उसकी पूजा करने के लिए जाती थी। तो कई बार क्या है कि औरतों में आलस्य होता है, वो अपना काम खुद न करके छोटी बच्ची होती है उनको दे देती है कि बेटा आप कर लो। ऐसा ही उसने किया। सीता माता को बोली कि आप जाओ और तेरे चाचे का जो इंद्रधनुष है मंदिर को खोलना, और उसमें झाड़ू पोछा करके धूप बत्ती करके आ जाना। सीता गई। सीता ने जाके देखा तो क्या देखती है, इंद्रधनुष के नीचे मिट्टी पड़ी है। सीता बड़ी हैरान हुई, अरे ये क्या है, माँ यहाँ पूजा करके जाती है लेकिन इस मिट्टी को साफ क्यों नहीं करती, ये काहे की पूजा हुई। उसको बुरा लगा। उसने उस इंद्रधनुष को एक हाथ में यानी खब्बे हाथ में उठाया, और सज्जे हाथ से जहाँ इंद्रधनुष रखा था वहाँ झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और फिर वापस इंद्रधनुष को वहाँ रख दिया। तो उसके बाद में धूप बत्ती किया और मंदिर बंद करके घर आ गई। घर आकर के अपनी माँ के ऊपर आग बबूली होती है, माँ जब तेने चाचा से वादा किया है कि मैं इंद्रधनुष की पूजा करूँगा, आप जाइए, तो फिर ऐसी पूजा करते हो क्या। बोले बेटा क्या हो गया। अरे इंद्रधनुष के नीचे तो मिट्टी पड़ी है और आप धूप बत्ती कराते हो, पूजा कराते हो, ये क्या है। वो एकदम अचंभे में और चौकन्नी होगी, ये क्या बोल रही है लड़की। बोली बेटा वो इंद्रधनुष इतना भारी है कि उसको 10 आदमी नहीं उठा सकते, तो मैं उसके नीचे झाड़ू पोछा कैसे कर दूं। बोले माँ झूठ मत बोलिए, ये अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना तो पाप होता है। जब मैं उस इंद्रधनुष को एक हाथ से उठा करके उसके नीचे झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ, तो क्या आप उसको दोनों हाथों से उठाकर उसके नीचे झाड़ू पोछा साइड में रख करके उसके नीचे झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, उसकी सीता की माता की माँ जो है वो एकदम से चिंतित हो गई, भाई ये क्या हो गया, अब इस लड़की की शादी कैसे करूँगा, क्योंकि
जितनी ताकत औरत में होती है वर डबल चाहिए तभी वो रुक पाती है। ये परिपाटी थी पहले सतयुगों की। और उम्र का हिसाब भी ये होता था कि 13 त्रिया मर्द 18, यानी 13 साल की लड़की 18 साल का लड़का, तभी उनकी शादी होती थी। अब तो कलयुग है, इसकी बात छोड़िए। अब तो 60 साल का लड़का और 13 साल की लड़की से भी शादी हो जाती है, और 30 साल का लड़का और 28 साल की लड़की से शादी होती है। कलयुग की बात छोड़िए, वो सतयुग की बात थी। 13 त्रिया मर्द 18 ऐसी कहावत थी। वो इसलिए कि वर टेढ़ा हो गया ताकत में। तो भाइयों, रानी ने राजा को बताया, भाई ऐसे ऐसे ये पाठ पूजा करके आई है, तो अब क्या करेंगे? उम्र भी शादी वाली हो चुकी है इसकी। राजा बड़ा चिंतित हो गया। राजा ने क्या किया, अपने नगर के जितने भी विद्वान थे उन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके पूछा इस विषय में, भाई मेरे को क्या करना चाहिए, मैं इस लड़की की शादी किस हिसाब से करूं, ऐसा वर मेरे को कहाँ मिलेगा? तो किसी विद्वान ऋषि ने कहा, बोले आप ऐसा करिए, इसकी शादी लड़के की करने के लिए वैसे शादी मत रखिए, आप एक स्वयंवर रख दो जिसका नाम सीता स्वयंवर। और जितने भी राजा है, हर राजा को सूचना दे दो कि इतनी तारीख को मेरी सीता का स्वयंवर है, शादी है, और शर्त ये है कि इस इंद्रधनुष को जो आदमी उठा के तोड़ देगा उसके सीता पर माला डाल देगी, क्योंकि इसने उठाया है तो इससे डबल वर वही होगा जो इसको उठा के तोड़ देगा। तो उसने कहा वाह ठीक है। उसने एक तारीख फिक्स कर दी और अपने मंत्रियों वगैरह को भेज दिया कि जितने भी राजा है सबको संदेश दे दो कि वो आएं और अपना जोर आजमाएं। जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में मेरी सीता की शादी कर दूंगा, उसके ये वरमाला डाल देगी। उस समय राम और लक्ष्मण दोनों धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु के साथ जंगल में थे। तो दशरथ भी एक राजा था, उसके घर में भी ये सूचना गई। उसने उनके गुरु को सूचना दी, भाई ऐसी ऐसी बात है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भलाई ये धनुर्विद्या सीख रहे हैं, लेकिन है तो राजा के बेटे ना, इनको मैं लेके जाऊंगा वहाँ और ये भी अपना जोर आजमाइश करेंगे। अगर ये धनुष तोड़ देंगे तो सीता की शादी हो जाएगी इनके साथ। और उस राजा के दूसरी बेटियां भी हैं, उनके साथ लक्ष्मण की और इनकी शादी हो जाएगी, जैसे मांडवी। तो बोले ठीक है। अब हुआ क्या, सभी राजाओं के लड़के जो दिन फिक्स किया हुआ था वहाँ पहुँचे। इधर राम लक्ष्मण और उनका गुरु ये तीनों जा रहे थे, और सीता बगीचे से अपनी सहेलियों के साथ माला बनाने के लिए फूल लेके आ रही थी। तो जैसे वो आ रही थी उनके पीछे पीछे ये आ रहे थे। कौन? राम लक्ष्मण और उनका गुरु। सीता के हाथ से एक फूल गिर गया। वो फूल उठाया राम ने और सीता को पकड़ा दिया कि आपका फूल गिर चुका है। जब राम के चेहरे के सामने सीता ने देखा तो सीता एकदम से
बोली कि मैं शादी कराऊं तो इसी लड़के से कराऊं जो कि इतना ईमानदार है, जिसने फूल उठा के मुझे दिया। उसका चेहरा देख के मोहित हो गई वो। उसने जाकर के घर जाकर के माला बनाई फूलों की और लक्ष्मी माता की पूजा की कि हे माता रानी, मेरी शादी हो तो सिर्फ इसी से होनी चाहिए, लड़के से जो कि इतना ईमानदार है, बिना नज़र उठाए जिसने फूल मेरे हाथ में दिया। तो ठीक है, जब किसी की कोई फरियाद होती है तो सब सुनते हैं। लक्ष्मी माता ने, विष्णुदेव ने उनकी फरियाद सुनी, क्योंकि राम जो था वो विष्णु का अवतार ही था, तो ये तो होना ही था। अब हुआ क्या, कुछ राजाओं के लड़के तो उस धनुष को देख करके दूर बैठ गए कि ना भाई, हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, इतना भारी धनुष जो है उठ थोड़े सकता है, क्यों अपनी बेइज्जती करवाएं। लेकिन कुछ लोग घमंडी होते हैं ना, जो वो अपनी बेइज्जती करवा भी लेते हैं। उनके अंदर रावण भी एक राजा का बेटा था, जिसने कहा इस धनुष को मैं तोड़ूंगा और सीता को मैं लेके जाऊंगा, और कोई हो नहीं सकता जो इस धनुष को तोड़ दे। अब उसने उस धनुष को उठाने की कोशिश किया, वो धनुष उठा नहीं, आनन फानन करके अपने हाथ धनुष के नीचे फंसा लिए। अब हाथ निकल नहीं रहे। फिर वो अपने गुरुओं को याद कर रहा है। कोई गुरु कहता है मैं भांग के नशे में हूँ, कोई गुरु कहता है मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता, कोई कुछ बोलता है। जिन जिन को याद किया, किसी ने सहायता नहीं करी। आखिर उसने विष्णु को याद किया कि हे विष्णु भगवान, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मेरे हाथ निकल जाएं। विष्णु भगवान तो पास में ही खड़े थे ना। कौन? अरे राम विष्णु के अवतारी थे। तो राम ने उसका मदद किया और उसके हाथ निकल गए। फिर राम का नंबर लगा। राम ने उस धनुष को दोनों हाथों से उठाया और घुमा करके चकनाचूर कर दिया, यानी धनुष को दो टुकड़े कर दिए। सीता माता आई और राम के गले में माला डाल दी। तालियां बज गई। जब राम के हाथ दबे थे, उस टाइम जितने भी राजा के लड़के दूसरे बैठे थे, वो सब ताली मार के, थाका मार के हंसे। सॉरी, राम के नहीं, रावण के जब हाथ दबे थे, उस समय सब लोग थाका मार के हंसे ना। तो रावण को गुस्सा आया। उसने कहा सीते, एक दिन तेरे को लंका दिखा दूंगा। आज भरी सभा में तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। हालांकि उसकी वजह से क्यों हुई, बाकी समझदार राजा थे, उन्होंने कह दिया था भाई ये धनुष नहीं उठ सकता, तो फिर उसने पंगा क्यों लिया। लेकिन वो दोष उसने सीता पे दिखाया, इसीलिए सीता हरण उसने किया था रावण ने, और उसका कोई उद्देश्य नहीं था, यही उद्देश्य था। तो जैसे ही धनुष को तोड़ा गया उसके बाद परशुराम को पता लगा भाई धनुष तोड़ दिया गया है, सीता का स्वयंवर कर दिया गया है। तो उसको दो गुणे दुख हो गए। एक तो ये कि मैं घर पे नहीं हूँ और फिर भी मेरी भतीजी की शादी रख दी गई, एक बात तो ये, और दूसरा मेरा ही धनुष तोड़ दिया गया जिसको मैं पूजा करता हूँ, एक दुख ये। तो वो आया और शादी के समय भी आग बबूला हो गया।
किसने मेरा धनुष तोड़ा है, ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, क्योंकि वो भी विष्णु अवतारी था। तो लक्ष्मण जो था वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था। लक्ष्मण ने कहा, कुछ बोला, तो राम ने हाथ जोड़े और कहा कि इसकी जो भी सज़ा देनी है मेरे को दीजिए, धनुष को तोड़ने वाला मैं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, ये शेषनाग का अवतारी है, इसको आप कुछ भी मत कहिए। तो उसने कहा, मेरे पास धनुष है, इस पे आप तीर चढ़ाइए, अगर आपने तोड़ा है तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपने तोड़ा है। तो क्या हुआ कि उसने तीर चढ़ा दिया कटाक से। अब परशुराम को पता लग गया भी ये भी विष्णु का अवतारी है, और परशुराम ने माफ़ी मांगी और सीता की शादी राम से हुई। ये स्टोरी थोड़ी लंबी हो चुकी है, 16 मिनट की हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप पूरी सुनिए। आपको अच्छे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हंसराज पूनिया श्री गंगानगर के नाम से है यूट्यूब में। मैंने 95 वीडियो भजन भी गा रखे हैं। अब मैं स्टोरी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बीमार चल रहा हूँ। इतना कहता हुआ इस स्टोरी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय प्रभु राम, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय सीता माता, आपकी जय जयकार हो।